राधा स्वामी। मैं सविता अपने जीवन के हर पहलू पर प्रकाश डालना चाहती हूँ जो मैंने सबकी भलाई के लिए जिया। तो मैं 10th क्लास में पढ़ती थी, इंग्लिश में बहुत अच्छा पढ़ती थी या जानती थी। अब तो मैं कुछ भूल गई हूँ। इन दिनों में मैं अपने अध्यापकों से भी अच्छा पढ़ाती थी। हमारे जो अध्यापक थे वो कहते थे कि तुम ग्रामर सविता से सीखा करो। मैं 7th पीरियड में पीटी का पीरियड होता था, हमारा 7th जो पीरियड था वो इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने में लगाती थी। मेरे साथ वालों में लड़के लड़की दोनों दोनों थे। हमारा लड़के लड़कियों का इकट्ठा स्कूल था। तो उन में से लड़के कुछ शरारती भी थे। मैं उनको अपने कक्ष में आने नहीं देती थी, वो चिढ़ जाते थे। उन्होंने मुझसे मैडम कहना शुरू कर दिया, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने मेरे साथ 1 2 3 मैडम के नारे लगाने शुरू कर दिए। मैंने एक दिन तो सुने, अगले दिन परेड में उनके नाम लिखवा दिए। हमारे जो इंचार्ज सर थे उन्होंने उनके नाम काट करके वो घर भगा दिए। वो अपने माओ को पिताओं को लेकर हमारे घर आए। मेरी माँ से रो रो कर माफी मांगी और कहने लगे कि साबनी सविता से कहकर हमारे नाम तो कटवा दे, हम आगे से शरारत नहीं करेंगे। मेरी माँ मेरे से कहने लगी कि ये क्या पंगा कर लिया तूने। मैंने कहा उन्होंने क्यों छेड़ की। फिर उन्होंने ऑफिस में, फिर हमारे जो सर थे उन्होंने उनको ऑफिस में नंगा कर करके उनके मार डलवाई और उनकी नाक रगड़वाई। उनके पिताओं ने भी माफी मांगी, तब उनके फिर से नाम लिखे। उस दिन के बाद उन्होंने छेड़ नहीं की। ये सविता राधा स्वामी का जीवन रहा है। बात उन दिनों की है जब हमारे जब हमारे एग्जाम होने वाले थे। हमारा सेंटर चांग रोड गांव में आया था। उन दिनों में कोई पक्का रोड भी नहीं था। बच्चे खेतों में से या नहर के रास्ते से पहुंच रहे थे। एक रेतीला रास्ता था दूधवा से श्याणा से पहले चांग रोड को रास्ता जाता था। बहुत अधिक रेतीला था, पैदल भी मुश्किल से चला जाता था। तो बच्चों ने, जिन्होंने पढ़ाई भी अच्छी तरह से नहीं की, नकल के लिए पैसे इकट्ठे करने लगे। पैसे इकट्ठे किए। प्रत्येक बच्चे से 50-50 रुपया लिया गया। मेरे से कहा तुम भी दो। मैंने साफ मना कर दिया कि मैं नकल के पैसे नहीं दूंगी और मैं नकल करूंगी। अब झगड़ा पड़ गया मेरे साथ कुछ और भी। अब उनका मेरा झगड़ा पड़ गया कि ये मठ मरवाएगी और ये हमने पास नहीं होने देगी। तो वो सब बच्चे मेरे से चिढ़ गए, मगर कुछ मेरे साथ भी हो लिए। वो कहने लगे कि हम इसने स्कूल में नहीं पहुंचने देंगे। मैंने कहा देख लेंगे। मैंने पैसे नहीं दिए। मैं अकेली श्याणा चांग रोड के रास्ते से साइकिल पर जाती थी। कोई एक आधे साइकिल पर जाते थे, वो आगे निकल जाते थे। मैं घर का सारा काम निपटा के जाती थी। घर में पशु थे, दादी थी, और उन दिनों में मेरी माँ का हाथ खराब हो रहा था, तो सारा काम निपटा के जाती थी। जब मैं स्कूल में पहुंचती तो मेरी तरफ सब देखते, मैं उनकी तरफ देखती। वो भी हंसते, मैं भी हंसती। बस फिर एग्जाम में लीन हो जाते। लेकिन उनकी नकल दूसरे बच्चों के साथ हो जाती। वह मेरी कॉपी आगे से पीछे तक चलती रहती। मैं जो लिखती मेरे से पीछे वाले देख लेते। इस तरह से सभी बच्चे अपना पेपर पूरा कर लेते। बाद में सभी कहते कि नकल के पैसे नहीं देने चाहिए, ये हमसे गलती होती है। तो मैंने नकल के पैसे नहीं दिए और वो बच्चे फिर समझ भी गए। समझ में आने पर सभी शांत हो गए। तो मैंने कभी भी गलत कार्य न किया और न करने दिया। उन दिनों में राजा राम जो शिक्षा मंत्री थे वो बहुत ही सीरियस कहे गए हैं। उन्होंने नकल के ऊपर बंद लगा दिया था। तो उन दिनों में हम ही सफल हुए थे अच्छे अंकों से। बाकी बच्चे तो कुछ एक कंपार्टमेंट आए, कुछ फेल हुए, अच्छा रिजल्ट नहीं आया था। बाद में तो मैं उन दिनों मैट्रिक में सबसे अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हुई। उसके बाद मेरे डैड ने बाहर पढ़ने नहीं भेजा। उन दिनों में लड़कियों को बाहर नहीं भेजा जाता था।
मैंने एक हमारे गांव का एक लड़का था, राजकुमार नाम था। वैसे हमारे घर वालों की उनसे कभी पीछे के वक्त में कोई जमीन जायदाद पे कोई झगड़ा हुआ होगा, लेकिन हम सब तो बहन भाई थे। तो मैं राजकुमार नाम का लड़का था, उससे किताब लेके आई। फिर मैंने प्राइवेट फार्म भरे। मेरे डैड ने कहा अगर पास हुई तो आगे पढ़ाऊंगा, नहीं तो नहीं। मैंने 10+1 और 10+2 प्राइवेट की। बाद में मेरे डैड ने कोरस्पोंडेंस से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एडमिशन करवाया। मैंने KUK से MA किया हिंदी सब्जेक्ट से। फिर बाहर भेजने की समस्या आ गई तो मेरी शादी की तो शादी के बाद बाहर कहने लगे कि शादी के बाद बाहर पढ़ लेगी, लेकिन मैं फिर बच्चों में फंस गई। IAS करना चाहती थी लेकिन समय नहीं मिल पाया। बच्चे स्कूल जाने लगे थे कि इधर मकान का काम कुछ पूरा हुआ था तो सत्संग में जाने लगी। फिर शिक्षा का मार्ग अवरुद्ध हो गया। लोग बाग इलेक्शन में उठा रहे थे, लेकिन सत्संग की वजह से सब कुछ नकारा। जो जीवन है वो सबकी आंखों के आगे है। सब कुछ मालिक के चरणों में लगा दिया। जो भी है मालिक की दया से है, सब उन्हीं की दया या रजा में है। जो हुआ वो सबके लिए एक सीख का अध्याय है। जो पढ़ेंगे, सुनेंगे, मानेंगे वो अपना जीवन कल्याण करवा लेंगे। जो नहीं मानेंगे वो वो नहीं तो नहीं है, नहीं माने तो नहीं माने, अपना कर्म अपनी सजा भुगत लेंगे। तो संसार है, इसमें सभी आते जाते रहे हैं, रहेंगे। तो जो नहीं मानते हैं वो 84 के फन में जाएंगे। 84 में बार बार धक्का खाएंगे। सब जब थपेड़े खाएंगे तब लाइन पर आ जाएंगे। ये गंगा, ये ज्ञान मालिक का है, मेरा नहीं। जो न माने आगे उसका सवेरा नहीं। तो सविता मोजाधीन राधा स्वामी।